हेलो, मेरा नाम गणेश यादव और मेरे चैनल का नाम जीटीबी है। तो आइए आज आप सभी को मैं रामायण की एपिसोड 63 से ये 3 सफलता के मंत्र अथवा ये जीवन में हर एक व्यक्ति को सीखना चाहिए जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो आइए अब शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पे हमें क्या सीखने चाहिए कि जो व्यक्ति दुष्ट और अधर्मी और पापी दुराचारी होता है, उसका यदि कोई वस्तु नष्ट हो जाए अथवा उसका कुछ भी हो जाए फिर भी उसका आंखें नहीं खुलता है। जिस प्रकार रावण का सगा भाई कुंभकर्ण जब मर गया तब भी रावण के अंदर कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। तो उससे हमें क्या सीखने चाहिए कि जो दुष्ट और अधर्मी और दुराचारी होते हैं उनका कुछ भी खराब हो जाए अथवा नष्ट हो जाए फिर भी उनके अंदर सुधार नहीं आता है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अच्छे और सही रास्ते चुनना चाहिए। और इसके साथ साथ हमें रामायण की एपिसोड 63 से ये दूसरी बातें क्या सीखने चाहिए कि जिस व्यक्ति के अंदर बल बुद्धि पराक्रम का कमी होता है तो उस व्यक्ति के अंदर अहंकार क्रोध बहुत ज़्यादा आता है। जिस प्रकार अतिकाय के अंदर पराक्रम और शक्ति कम था तभी उसके अंदर बार बार अहंकार आता था, जिसके कारण उसको लक्ष्मण को मारना पड़ा। तो उससे हमें क्या सीखने चाहिए कि जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार क्रोध कम होता है उसके अंदर मतलब उसका विनाश जल्दी हो जाता है। और जिस प्रकार नदी में जब बाढ़ आता है तो नदी का बाढ़ क्या करता है, पूरे बस्ती को तबाह कर देता है। परंतु वही सारे नदियों का पानी जब समुंदर में जाता है तो समुंदर में 1% अथवा 1 इंच भी पानी नहीं बढ़ता है। तो उससे हमें क्या सीखने चाहिए कि जो अहंकारी व्यक्ति होता है उसके पास कुछ थोड़े वस्तु आ जाते हैं तो वो पूरा विचलित हो जाता है अथवा वो पूरा वो इधर उधर मतलब भटकने लगता है। परंतु वही सारे अथवा संसार के सारे वस्तु एक धर्मात्मा व्यक्ति के पास हो जाए, वो 1% अथवा कुछ भी नहीं विचलित होता है। तो उससे हमें क्या सीखने चाहिए कि हमारे पास संसार की सारे सुख सुविधाओं कुछ भी हो जाए फिर भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ हमें रामायण की एपिसोड 63 से ये तीसरी बातें क्या सीखने चाहिए कि जिस व्यक्ति के ऊपर भगवान का कृपा होता है, भगवान का उस सानिध्य होता है, उस व्यक्ति का संसार की सारी दुख कष्ट अथवा समस्याएं कुछ नहीं बिगाड़ पाती हैं। जिस प्रकार विभीषण महाराज जी जब कुंभकर्ण का मृत्यु हुआ तो उन्होंने उस बात को लेकर विचलित हुए, परंतु भगवान राम के कृपा के कारण उनके अंदर तनिक भी मतलब वो विचलितता कुछ नहीं कर पाए। तो उससे हमें क्या सीखने चाहिए, यदि हम भगवान के कृपा पात्र हैं, भगवान के हम सानिध्य में हैं तो हमें संसार की सारी विपत्तियाँ हमारी संपत्ति बन के आ जाएगी। तो इसीलिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। सीताराम।